हेलो बच्चों, आज क्लास में डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज, यानी कि जितने भी फॉर्मुलाज हैं सभी को डिस्कस करने वाले हैं। इन फॉर्मुलाज की हेल्प से आप न्यूमेरिकल कर सकते हैं, कोई भी किसी भी टाइप का न्यूमेरिकल आ जाए आप सॉल्व कर पाएंगे। चार्ज का फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू इलेक्ट्रॉन, यानी कि Q से चार्ज को इंडिकेट करते हैं और N इंटू ए, ये इसका फॉर्मूला होता है चार्ज का। इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग I से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल I से, और इसका फॉर्मूला होता है I इक्वल टू Q अपॉन T। अगर बात करते हैं हम यूनिट की इस सब की, तो चार्ज की यूनिट होती है कूलॉम, इसको कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं, और इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होती है एम्पियर, इसको कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस को कैपिटल V से दिखाते हैं, इसका फॉर्मूला होता है W अपॉन Q। अगर इसकी यूनिट की बात करें तो होती है वोल्ट। अब ओम्स लॉ के बारे में बात करते हैं। ओम्स लॉ होता है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और अगर यहाँ पे बात करें इसके फॉर्मूला की किस तरह का बनेगा, तो V इक्वल टू IR इसका फॉर्मूला बन जाता है। रेजिस्टेंस जो है उसको हम कैपिटल R से दिखाते हैं, यहाँ पर जो देख रहे हैं इसी से हमारा अगला फॉर्मूला बनता है रेजिस्टेंस को हम कैपिटल R से दिखाते हैं, और यहाँ से इसका फॉर्मूला बन जाएगा R इक्वल टू V अपॉन I। ये हो गया इसका फॉर्मूला। अब इसकी यूनिट की बात करते हैं तो होती है ओम का सिंबल ये है। रजिस्टिविटी की बात करते हैं तो रजिस्टिविटी का सिंबल आप देख रहे हैं रो का सिंबल यही है, और इसके लिए हमको यहाँ पे देखना पड़ेगा R इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए। अब यहीं से निकाल लेते हैं हम रो की वैल्यू, तो हो जाएगी AR अपॉन एल। ये आता है हमारा रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला, इसकी यूनिट होती है ओम मीटर। अब बात करते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट की, इसको हम कैपिटल H से दिखाते हैं, और यहाँ पर इसका फॉर्मूला होता है I स्क्वायर R इंटू टी, यानी कि I स्क्वायर RT इसका फॉर्मूला होता है, और इसके यूनिट होगा जूल। टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं इन सीरीज सिस्टम में, तो ये आपका क्या होगा, सब ऐड हो जाएगा नॉर्मल R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन, चलता ही रहेगा। ठीक है। अगर बात करते हैं हम पैरेलल सिस्टम में, तो जो भी रेजिस्टेंस हमारा पैरेलल में ऐड होता है तो उसको हम क्या करते हैं, अपॉन में ऐड करते हैं, यानी 1 अपॉन R और P लगा देंगे पैरेलल के लिए, तो यहाँ पे 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस एंड सो ऑन। तो इस तरीके से हमारी सीरीज चलती रहेगी। अगर बात करते हैं पावर की, तो पावर को हम कैपिटल P से इंडिकेट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है W अपॉन T। इसकी यूनिट की बात करते हैं तो होती है वॉट, ये होती है इसकी यूनिट। अगर बात करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग W से इंडिकेट करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है VIT, ये इसका फॉर्मूला होता है, और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है जूल। तो इस तरीके से हमारे सारे फॉर्मूले कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में।